नमस्कार, आप देख रहे हैं गैंग्स ऑफ अंडरवर्ल्ड और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। बीते एपिसोड में हमने आपको दिखाया था कैसे आनंदपाल ने जीवन राम गोदारा की हत्या की। हमने आपको यह भी दिखाया कि कैसे देवेंद्र और रुपेंद्र एसओजी के हत्या चढ़े और उन्होंने आनंदपाल के मालासर में छुपे होने की जानकारी दी, जिसके बाद एसओजी मालासर पहुंची। आज हम आपको दिखाएंगे अंतिम चंद घंटों में ऐसा क्या हुआ कि आनंदपाल को गिरफ्तार करने पहुंची एसओजी को आनंदपाल का एनकाउंटर करना पड़ा। और जो आनंदपाल कई मोर्चों के जरिए सरेंडर करना चाहता था, उसने सरेंडर क्यों नहीं किया। दिखाएंगे आनंदपाल की जिंदगी का वो अंतिम अध्याय, जिसके बाद गैंगस्टर आनंदपाल का चैप्टर हमारी पुलिस और एसओजी ने हमेशा के लिए क्लोज कर दिया। अब वक्त था आनंदपाल के जुल्मों से राजस्थान को, उत्तर भारत के साथ साथ शेखावटी को आजाद कराने का। अब वक्त था पुलिस के अदम्य साहस के आगे गैंगस्टर की अंतिम सांसों को गिनने का। अब वक्त था आनंदपाल के अंत का। लेकिन यह सब कैसे हुआ, ये रिपोर्ट देखिए। 24 जून 2017, वक्त रात 9 बजे, अमावस की अंधेरी रात और मालासर में श्रवण कुमार के घर के बाहर एसओजी का डेरा। तभी एसओजी के तत्कालीन एडिशनल एसपी करण शर्मा का मोबाइल वाइब्रेट करता है। मोबाइल की स्क्रीन पर दिख रहा था दिनेश एमएन सर। करण शर्मा फोन अटेंड करते हैं। दिनेश एमएन कहते हैं, करण, सिरसा से टीम पहुंची क्या? करण शर्मा कहते हैं, नो सर, वेटिंग। दिनेश एमएन कहते हैं, ओके, टेक केयर। धीरे धीरे समय बीत रहा था और अपनी टीम के साथ सिरसा वाली टीम का इंतजार कर रहे एडिशनल एसपी करण शर्मा की धड़कनें भी बढ़ रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ गाड़ियां थी जो तेजी से मालासर की तरफ दौड़ रही थी। इन गाड़ियों में थे सीओ विद्या प्रकाश और इंस्पेक्टर सूर्य वीर सिंह राठौर, जो आनंदपाल गैंग के दोनों सदस्यों रुपेंद्र पाल सिंह और देवेंद्र उर्फ गट्टू को अपनी गाड़ी में बैठाकर तेज रफ्तार के साथ मालासर की तरफ आ रही थी। एसओजी मुख्यालय से आईजी दिनेश एमएन पल पल की अपडेट ले रही थी और उस अपडेट को अपने सामने रखे कागज पर दिख रही थी। हरियाणा से मिले इनपुट के बाद एसओजी और चूरू पुलिस के साथ साथ पुलिस जाब्ता पहुंचा मालासर। अंधेरी रात में इस कुख्यात गैंगस्टर के अपराधों का खात्मा इसी मालासर में होता है। 24 जून 2017, वक्त रात 10 बजे। सीओ विद्या प्रकाश और सूर्यवीर सिंह राठौर आनंदपाल गैंग के दोनों सदस्यों को लेकर मालासर से 1 किलोमीटर पहले अपनी गाड़ी रोक देते हैं। हरियाणा के आईपीएस नरेंद्र कुमार बिजरानिया मौजूद थे। दूसरी गाड़ी में कुछ कमांडो भी साथ चल रही थी। तभी इंस्पेक्टर सूर्यवीर सिंह ने करण शर्मा को फोन किया और लोकेशन मांगी। करण शर्मा ने उन्हें अपनी लोकेशन दी और तुरंत पहुंचने को कहा। कुछ ही देर में दोनों टीमें साथ थी। तभी एसओजी आईजी दिनेश एमएन का फोन फिर से करण शर्मा के पास आता है। दिनेश एमएन, जाब्ता पूरा है या कम रहेगा? करण शर्मा, कम है सर, लेकिन समय भी कम है। दिनेश एमएन फोन को काटते हैं और तुरंत फोन लगाया जाता है चूरू के तत्कालीन एसपी राहुल बारहट। कुछ ही मिनटों में राहुल बारहट को पूरी स्थिति समझाई जाती। दिनेश एमएन, क्यूआरटी टीम के साथ तुरंत मालासर पहुंचो, करण शर्मा से संपर्क करो। राहुल बारहट, जी सर। दिनेश एमएन से आदेश मिलते ही बिना वक्त गवाए राहुल बारहट अपनी टीम के साथ मालासर लोकेशन पर पहुंच जाते। तारीख 24 और गैंगस्टर आनंदपाल। मानो 24 का आंकड़ा आनंदपाल की कुंडली पर भारी था। 3 साल पहले 24 जुलाई को बीकानेर की सेंट्रल जेल में हुई गैंगवार में तो आनंदपाल बच गया था, लेकिन 24 जून 2017 को इसी घर में आनंदपाल की पुलिस ने घेराबंदी कर दी थी। मौके पर मौजूद थे चूरू के तत्कालीन एसपी राहुल बारहट, एसओजी के तत्कालीन एडिशनल एसपी करण शर्मा, सीओ विद्या प्रकाश, इंस्पेक्टर सूर्य वीर सिंह, इंस्पेक्टर मनोज गुप्ता, हरियाणा के आईपीएस नरेंद्र कुमार और ईआरटी कमांडो सोहन सिंह। इसके अलावा हरियाणा पुलिस के कमांडो, ईआरटी और चूरू पुलिस के कमांडो और अन्य जवान मौजूद थे।
सभी को पेड़ की ओट में एक लाइन में खड़ा कर एसपी राहुल बारहट और करण शर्मा ने ब्रीफ किया आनंद पाल को पकड़ने के लिए। ब्रीफिंग के बाद अब बारी थी उस मकान की तस्दीक करवाने की जिसमें आनंद पाल छिपा हुआ था और ये बता सकते थे सिर्फ रुपेंद्र और देवेंद्र जो पुलिस की गाड़ी में मौजूद थे और सिरसा से मालासर लाए गए थे। उनको गाड़ी से उतारा जाता है और रुपेंद्र और देवेंद्र के मुंह को कपड़े से बांधा जाता है ताकि वो चीखकर आनंद पाल तक पुलिस के होने की सूचना ना पहुंच जाती। फिर आधा किलोमीटर पैदल चलने के बाद रुपेंद्र पाल इशारा करता है, जिस मकान की तरफ इशारा करता है उसी मकान में आनंद पाल छिपा था। इस घर के भीतर मोर्चा था। आनंद पाल ठीक यहां से दिख रही उस छत के उस कमरे में था। कैसे पुलिस ने व्यूह रचना बनाई, किस तरह से 2017 की 24 जून को आनंद पाल को मार गिराया गया था। तस्दीक होने के बाद पुलिस तुरंत दोनों बदमाशों को वापस पुलिस गाड़ी तक ले जाती और गाड़ी में बिठा देती। फिर शुरू होता है राजस्थान के इतिहास का सबसे बड़ा पुलिस ऑपरेशन आनंद पाल। चारों तरफ सन्नाटा होता है, लेकिन इस सन्नाटे के बीच में जो आवाज सुनाई दे रही थी वो थी हथियारों को लोड करने की। पुलिस अधिकारी, एसओजी, क्यूआरटी, कमांडो अपने अपने हथियारों को लोड कर रहे थे। इसके बाद शुरू होता है टीम बनाने का काम। हमने घेर के रखा था ऑब्वियसली, बट विदाउट एनी मूवमेंट, खाली लेटे हुए थे हमारे जवान। उसके बाद में हम गाड़ी लेकर जब हम गए और फायर आने की संभावना थी तो हमने क्या किया था, आगे एक गाड़ी चलाई कैंप पर और हम सारे उसको बीपी जैकेट पहनाया और हम सारे पीछे पीछे दौड़ते गए। पूरे घटनाक्रम की पल पल की जानकारी आईजी दिनेश एमएन ले रही थी और निर्देश भी दे रही थी। अब बारी थी टीम बनाने की। जिस मकान में आनंद पाल छिपा था उसकी घेराबंदी करने की। तो चलिए आपको मकान के साथ समझाते हैं कि वो कौन कौन से अधिकारी थे और वो कहां कहां तैनात थे। मेन गेट पर सोहन सिंह, ईआरटी कमांडो, सूर्यवीर सिंह इंस्पेक्टर, राहुल बारहट चूरू एसपी, करण शर्मा एडिशनल एसपी, विद्या प्रकाश डीवाईएसपी। इनके पीछे हेड कांस्टेबल कैलाश और धर्मपाल जो कि राहुल बारहट के गनमैन थे वो भी मौजूद थे। मकान की पश्चिम दिशा में नरेंद्र कुमार बिजानिया आईपीएस हरियाणा, चूरू पुलिस के कमांडो, नरेंद्र कुमार बिजानिया के कमांडो। मकान को कई दिशाओं से घेर दिया गया था। अब हम आपको बताते हैं कि मकान के पीछे की साइड में किन्होंने मोर्चा संभाला था। मकान का पिछला हिस्सा मनोज कुमार इंस्पेक्टर एसओजी ईआरटी कमांडो। वहीं मकान के लेफ्ट साइड में चूरू पुलिस के एसआई रामविलास, चूरू पुलिस के कमांडो और नागौर पुलिस की तेज तर्रार शूटर्स मोर्चा संभाल चुके थे। ऐसी मोर्चाबंदी इसलिए की गई क्योंकि पुलिस चाहती थी कि आनंद पाल को जिंदा पकड़ा जाए और उसको फिर से सलाखों में डाल दिया जाए। लेकिन पुलिस को ये भी पता था कि आनंद पाल के पास AK-47 मशीन गन है और वो पुलिस पर फायरिंग कर सकता है। इसलिए जितना जरूरी था आनंद पाल को पकड़ना, उतना ही जरूरी था टीम के हर सदस्य की जिंदगी को बचाना। रात 10:30 बजे आईजी दिनेश एमएन का फोन एडिशनल एसपी करण शर्मा के पास आता है। करण शर्मा आईजी दिनेश एमएन को पूरी टीम और टीम की पोजीशनिंग की जानकारी देते हैं। दिनेश एमएन कहते हैं कि करण, बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर विद योर होल टीम। करण शर्मा, यस सर। रात के 10:40 आईजी दिनेश एमएन का इशारा मिलते ही फील्डिंग बिछाई जा चुकी थी। मकान चारों तरफ से घेर लिया गया था। मकान के दरवाजों तक राहुल बारहट, करण शर्मा, विद्या प्रकाश, सोहन सिंह और सूर्यवीर सिंह पहुंच चुके थे। 3 मिनट यहां सभी रुकते हैं और फिर चूरू एसपी रही राहुल बारहट तेज आवाज में चिल्लाते हैं, आनंद पाल, तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया गया है, आत्मसमर्पण कर दो। लेकिन फिर क्या होता है, ये रिपोर्ट देखिए। पहली बार आवाज लगाने के बाद जब कोई हलचल नहीं हुई तो उनके 17 सेकंड बाद राहुल बारहट ने दूसरी बार आवाज लगाई, आनंद पाल, तुम चारों तरफ से घिर चुके हो, आत्मसमर्पण कर दो। लेकिन फिर कोई आवाज नहीं आई। 22 सेकंड इंतजार करने के बाद
फिर राहुल बारहट ने आवाज दी, आनंदपाल, तुम्हारे भागने के सभी रास्ते बंद हैं, सरेंडर कर दो। तीसरी बार आवाज लगाते ही श्रवण सिंह के घर की छत से मेन गेट पर फायरिंग शुरू हो गई। हर कोई अलर्ट हो गया। छत से लगातार आनंदपाल फायरिंग कर रहा था। पुलिस के सामने दोहरी दिक्कत थी। दरअसल पुलिस नीचे थी और आनंदपाल ऊपर। साथ ही साथ अंधेरी रात में मुश्किल था कि वो आनंदपाल को देख पाए, क्योंकि हर कोई जानता था कि आनंदपाल के पास AK-47 है और वो इससे पहले भी कई बार पुलिस पर फायरिंग कर चुका है, कई बार फरार हो चुका है। पुलिस इस बार गैंगस्टर आनंदपाल को कोई मौका देना नहीं चाहती, इसलिए मकान के बाहर बने मुख्य गेट को खोलते हुए SP राहुल बारहट जोर से चिल्लाते हैं, चलो। मकान की छत पर फायरिंग करते हुए ERT कमांडो सोहन सिंह, इंस्पेक्टर सूर्यवीर सिंह, SP राहुल बारहट, एडिशनल SP करण शर्मा, DYSP विद्या प्रकाश, हेड कांस्टेबल कैलाश और कांस्टेबल धर्मपाल सिंह मकान के बाहरी गेट से अंदर पहुंच गए। मकान के अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन अभी पुलिस के सामने एक और चुनौती थी। चुनौती थी घर के अंदर मौजूद श्रवण सिंह के परिवार से सामना करने की, बिना उन्हें चोट पहुंचाए आनंदपाल तक पहुंचने की। श्रवण सिंह के परिवार के 6 सदस्यों ने पुलिस पर अपने हाथों से ही हमला शुरू कर दिया। आइए आपको बताते हैं कि वो कौन कौन हैं जिन्होंने पुलिस टीम पर हमला किया। श्रवण सिंह, मकान मालिक राजू कंवर, श्रवण सिंह की पत्नी पूनम, श्रवण सिंह की बेटी अजीत सिंह, श्रवण सिंह का बेटा ओम कंवर, अजीत सिंह की पत्नी जगत सिंह, हनुमानगढ़ निवासी। पुलिस पर आनंदपाल गोलियां बरसा रहा था। श्रवण का परिवार पुलिस को घर के अंदर नहीं आने दे रहा था। तभी राहुल बारहट मकान के चारों तरफ तैनात पुलिस को कहते हैं, ऊपर की तरफ एक एक बार फायरिंग कीजिए ताकि आनंदपाल का ध्यान भटक जाए। पुलिस जैसे ही फायरिंग करती है, राहुल बारहट और अन्य पुलिस अधिकारी श्रवण के परिवार को कंट्रोल करते हैं और बाहर बने कमरे में बंद कर बाहर से कुंडी लगा देते हैं। घर के अंदर काफ़ी विरोध हुआ। जिनके द्वारा विरोध किया गया पहले उनको काबू में किया गया और उनको जो है हिरासत में लिया गया, जिसके बाद धीरे धीरे हमने ऊपर की ओर अपनी मूवमेंट बढ़ाई। अब बारी थी आनंदपाल को पकड़ने की। इस दौरान SP राहुल बारहट और करण शर्मा ये जानते थे कि अगर थोड़ी भी ढील दी गई तो आनंदपाल फरार होने की कोशिश करेगा। मौका नहीं देना चाहती थी। फिर क्या था, राहुल बारहट और सूर्यवीर सिंह ने आनंदपाल को आत्मसमर्पण करने के लिए बार बार कहा, लेकिन आनंदपाल लगातार फायरिंग करता रहा। अब पुलिस को हर हाल में आनंदपाल तक पहुंचना था। पुलिस तय करती है कि सीढ़ियों से ऊपर जाना है। पुलिस के सामने अभी भी बड़ा सवाल था कि क्या सच में जो ऊपर से लगातार गोली चला रहा है वो आनंदपाल है या नहीं। ऐसे में बिना वक्त गवाए सभी पुलिस अधिकारी सीढ़ियों से ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं। सभी की धड़कनें तेज थी। तो समझिए वो कौन कौन से अधिकारी थे जो सीढ़ियों पर मौजूद थे। सोहन सिंह, ERT कमांडो सूर्यवीर सिंह, इंस्पेक्टर राहुल बारहट, SP करण शर्मा, एडिशनल SP विद्या प्रकाश, DYSP। सीढ़ियों में मौजूदगी मैं था, पीछे राहुल भाट साहब थे, फिर उसके बाद में अपने करण शर्मा जी, विद्या प्रकाश जी, सूर्यवीर जी, ये लाइन में थे हम सब। चूरू साहब के 2 गनमैन थे, चूरू के, वो भी थे, हमारे हेड साहब, सब इस लाइन में थे, एक लाइन में। इससे पहले हेड कांस्टेबल कैलाश और कांस्टेबल धर्मपाल ने अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए सारी सीढ़ियां पार कर ली थी और सीढ़ियां पूरी होते ही लेफ्ट साइड में बने कमरे में अपनी अपनी पोजीशन ले चुके। बस इसके बाद क्या था, एक के बाद एक फायरिंग हो रही थी। करण शर्मा के कान में लगे ब्लूटूथ से लगातार IG दिनेश MN की आवाज आ रही थी। दिनेश MN, करण क्या हुआ, क्या हुआ? करण शर्मा, वेट सर। लेकिन फायरिंग के बीच में जवाब देना करण शर्मा के लिए लगातार मुश्किल था और यही वजह है कि वो बस एक ही जवाब बार बार दे रही थी, वेट सर।
लगातार गोलियां चल रही थी, लेकिन शीशे में देखकर आनंदपाल को अमावस की रात में कैसे गोली मारी गई, ये सवाल आज तक पूछा जाता है। सवाल यह भी पूछा जाता है कि जब आनंदपाल को घेर लिया गया था और पुलिस सरेंडर कराने पहुंची थी, तो फिर आनंदपाल के शरीर में 15 गोलियां किसने और क्यों दागी? भारत 24 आपके हर सवाल का जवाब देगा, क्योंकि हमने इस केस की पूरी स्टडी की है। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मालासर गांव में अमावस की रात की सन्नाटे में फायरिंग की आवाजें सुनकर दहशत के मारे ग्रामीण अब अपने घरों के अंदर छुपे थे, लेकिन अब वो बाहर निकल रहे थे। श्रवण सिंह के मकान के चारों तरफ तैनात पुलिस टीमें लोगों को उस मकान से दूर हटा रही थी और दूसरी तरफ सीढ़ियों में तैनात पुलिस टीम के सदस्यों की हलक भी अब सूखने लगे थे। डीवाईएसपी विद्या प्रकाश, जो सबसे नीचे की सीढ़ियों पर मौजूद थे, वो तेजी से नीचे की तरफ भागते हैं, बाथरूम में जाते हैं, वहां लगे शीशे को उखाड़ कर लाते हैं और उसको पहली सीढ़ी पर सबसे ऊपर खड़े सोहन सिंह को दे देते हैं। सोहन सिंह उसको बिना आवाज की ऊपर की सीढ़ियों से सटी दीवार के साथ खड़ा कर देता है। हम आज ले नहीं जा पाए थे, हमने उसके घर से नीचे से शीशा एक लाए, और जो इतना बड़ा होता है ना कांच का शेव बनाने वाला, वो कहीं से हमको मिला, तो उसको लगा कि हमने होना चाहिए था, लेकिन इतना जल्दी इंफॉर्मेशन आई थी कि कोई टाइम नहीं था, रिएक्शन था। इसके बाद एसपी राहुल बारन लकड़ी की एक स्टिक से उसी शीशे को धीरे धीरे राइट की तरफ खिसकाना शुरू कर दिया। तभी शीशे में एक आदमी सीढ़ियों की तरफ आता दिखाई देता है। वो शख्स तेजी से ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहा था, चिल्ला रहा था, आज कौन ही छोड़ू। अपनी तरफ आता देख ईआरटी कमांडो सोहन सिंह चिल्लाया, आगो आगो। एकदम से ही वो सामने आ गए, एकदम ही मैंने कहा वो आ गए थे, वो आते ही सामने फिर आमने सामने हो ही गए। फिर मान लो फर्स्ट अटैक इधर से हो गया। तो फिर खुद को बचाने के लिए कमांडो सोहन सिंह ने लेफ्ट हैंड से AK-47 का ट्रिगर दबा दिया और ब्रस्ट खोल दिया। जैसे ही वो शख्स आया, तभी सोहन सिंह की AK-47 से निकली गोलियां उस शख्स के शरीर को भेदती चली। उधर उस शख्स की गोलियों से सोहन सिंह और सीढ़ियों के लेफ्ट साइड में बने कमरे में तैनात कांस्टेबल धर्मपाल सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। लेकिन कुछ गोलियां सोहन सिंह की और कुछ गोलियां कांस्टेबल धर्मपाल की उस शख्स के शरीर में धंस चुकी थी, जो छत से पुलिस पर लगातार गोलियां चला रहा था। अब गोलियां लगते ही सोहन सिंह का बैलेंस बिगड़ गया और वो अपने पीछे खड़े कवर फायर दे रहे इंस्पेक्टर सूर्यवीर सिंह राठौड़ पर गिर पड़ा। सूर्यवीर सिंह भी अपना संतुलन खो बैठे और पीछे खड़े करण शर्मा और विद्या प्रकाश पर गिर पड़ा। तभी सीढ़ियों के ऊपरी छोर पर किसी व्यक्ति के गिरने की आवाज आई और अचानक फायरिंग रुक गई। चारों तरफ सन्नाटा था। तभी करण शर्मा के कान में लगे ब्लूटूथ से दिनेश एमएन की आवाज साफ सुनाई देती है। दिनेश एमएन कहते हैं, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। अपना होश खो बैठे पुलिस टीम के अधिकारियों ने एक बार फिर से हिम्मत जुटाई और ऊपर देखा तो फायरिंग करने वाला शख्स गिर पड़ा। हिम्मत जुटाकर सारे अधिकारी ऊपर पहुंचे और विद्या प्रकाश से शख्स की तस्दीक करवाई तो पता चला कि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि 5 लाख का इनामी गैंगस्टर आनंदपाल सिंह उर्फ एपी था। पुलिस टीम आनंदपाल को पकड़ने पहुंची थी, बार बार सरेंडर करने को कहा, लेकिन अंत में आनंदपाल के शरीर में कई गोलियां थी। कमांडो सोहन सिंह और कांस्टेबल धर्मपाल घायल थे। आनंदपाल की तस्दीक होते पुलिस आनंदपाल के शरीर को लेकर अस्पताल पहुंचती, जहां उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं आनंदपाल की गोली से गंभीर घायल हुए ईआरटी कमांडो सोहन सिंह और कांस्टेबल धर्मपाल को तुरंत जयपुर रेफर किया जाता।
आईजी दिनेश एमएन, एडीजी एटीएस एसओजी उमेश मिश्रा जयपुर से मालासर के लिए रवाना होते। अब हम आपको बताते हैं वो सच जो केवल पुलिस महकमा जानता है या फिर हम जानते हैं कि पुलिस टीम की तरफ से किस अधिकारी ने कितनी गोलियां चलाई और उनके हाथों में कौन कौन से हथियार थे। राहुल बारट एसपी, हथियार था उनके पास AK-47, उन्होंने इस दौरान 2 गोलियां चलाई। सोहन सिंह ERT कमांडो, उनके हाथ में हथियार था AK-47, उन्होंने सबसे ज्यादा 30 गोलियां चलाई। करण शर्मा एडिशनल एसपी, उनके हाथ में हथियार था ग्लॉक पिस्टल 9mm, उन्होंने गोलियां चलाई 4। सूर्यवीर सिंह इंस्पेक्टर, उनके हाथ में हथियार था ग्लॉक पिस्टल 9mm, उन्होंने गोलियां चलाई 7। विद्या प्रकाश DYSP, उनके हाथ में हथियार था ग्लॉक पिस्टल 9mm, उन्होंने गोलियां चलाई 3। धर्मपाल कांस्टेबल, उनके हाथ में हथियार था AK-47, उन्होंने गोलियां चलाई 12। धर्मवीर सिंह, उनके हाथ में हथियार था AK-47, गोली चलाई सिर्फ 1। नरेंद्र कुमार बिजानिया IPS हरियाणा, उनके हाथ में हथियार था पिस्टल 9mm, गोलियां चलाई 6। इसके अलावा अन्य पुलिस अधिकारियों और कमांडो की तरफ से कुल 155 फायर किए गए, जिनमें से आनंदपाल सिंह को 15 गोलियां लगी थी। इन्हीं गोलियों की वजह से आनंदपाल की आतंक का अंत हुआ था। इस पूरी घटना के अंदर जैसे ही सोहन सिंह ने शीशे में देखा कि हाँ आनंदपाल उनकी तरफ आ रहा है, तो ये मारवाड़ी बोले कि आगो आगो, मतलब कि वो आ गया है और उन्होंने ब्रस्ट के ऊपर ले गए, उसके ऊपर हमला कर दिया। एक और बात सबसे जानने वाली ये है कि ART कमांडो को लेफ्ट हैंड से AK-47 चलाना सिखाया जाता है और शायद इसीलिए उन्होंने अपने लेफ्ट हैंड से फायरिंग की। उस फायरिंग के अंदर आनंदपाल का एनकाउंटर पूरा हुआ। पुलिस के इस पूरे ऑपरेशन के दौरान कई बार आनंदपाल को सरेंडर करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने नहीं किया और अंत में पुलिस के हाथों गैंगस्टर का अंत हुआ। पुलिस टीम के लिए हम इतना ही कहेंगे कि वेल डन।